हाय वगैरह बाद में करेंगे। एंड आज हम बात करेंगे अबाउट द शो स्वरागिनी। बेसिकली शो में एक लड़की होती है जिसके फियोन्से को किसी दूसरी लड़की से प्यार हो जाता है जिसको वो जानती है, उसी की फ्रेंड है वो। अब वैसे तो ये लड़की सीधी सादी है, लेकिन जब ये देखती है कि इसके फियोन्से की शादी इसी की फ्रेंड से होने वाली है बिकॉज उन दोनों में लव लपाटा हो गया है, तो इसका दिमाग खराब हो जाता है। और फिर ये क्या क्या करती है शो के अंदर, उसी सब में इन्होंने कम से कम 200 एपिसोड्स निकाले होंगे। आफ्टर अ पॉइंट पता है दोनों लड़कियां जो है वो साथ में मिलकर एक थर्ड विलन को हरा रही होती है, विच इज माई फेवरेट ट्रैक। मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आया वो ट्रैक। मस्त मस्त शो है। अगर लव स्टोरी देखनी अच्छी लगती है तो मजा आएगा, थोड़े से चालबाजी देखनी अच्छी लगती है तो मजा आएगा। मैं पूरी स्टोरी सुना रही हूँ, ज्यादा बकवास नहीं करी। चलिए पंचायत बिठाते हैं। ओके सो कोलकाता के एक मोहल्ले में दो परिवार रहते हैं बेसिकली, जो एक दूसरे से नफरत करते हैं। एक तरफ है बोस फैमिली जो स्वरा की फैमिली है, वो एक मॉडर्न बंगाली फैमिली दिखाई है, और स्वरा वहाँ पर अपनी मदर शर्मिष्ठा और नानी शोभा के साथ रहती है। और स्वरा का एक ट्रेड दिखाया है कि उसे गिटार बजाना आता है, तो स्वरा जो है उसको म्यूजिक से प्यार है और वो सच का साथ वगैरह देती है, इस टाइप की लड़की है। दूसरी तरफ है रागिनी की फैमिली जो कि एक कंजर्वेटिव मारवाड़ी फैमिली है, और यहाँ रागिनी जो है वो अपने सिंगल फादर के साथ रहती है जिनका नाम है शेखर, और दादी के साथ रहती है जिन्हें वो मासा बुलाती है। अब रागिनी जो है उसे बचपन से ही संस्कार, परिवार की इज्जत करना, ये सब बता बता कर बड़ा किया गया है, तो वो उस टाइप की है। हालांकि स्वरा में भी संस्कार है बट वो थोड़ी सी मॉडर्न है और रागिनी थोड़ी सी ट्रेडिशनल है। तो जैसे स्वरा गिटार बजाती है, रागिनी सितार बजाती है। अब ये जो दोनों फैमिलीज हैं इनके बीच में सालों पुरानी दुश्मनी होती है, क्योंकि रागिनी की जो दादी है वो बंगाली लोगों को नीचा समझती है, जबकि शोभा जो है जो स्वरा की नानी है वो उनकी पुरानी ऑर्थोडॉक्स सोच से नफरत करती है। एंड अभी तक स्वरा और रागिनी एक दूसरे को जानते नहीं है, लेकिन फाइनली उनकी मुलाकात एक म्यूजिक कॉम्पिटिशन में होती है। लेकिन फिर उनके सामने एक ऐसा सच आता है जो सब कुछ बदल देता है। स्वरा असल में शेखर और शर्मिष्ठा की बेटी होती है, मतलब रागिनी के पापा और स्वरा की मम्मी की बेटी। होता क्या है कि सालों पहले ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन कल्चरल डिफरेंसेस और उनकी जो दादी है उनके विरोध की वजह से उनका रिश्ता टूट गया और शेखर की शादी किसी और से हो गई जिनकी बेटी रागिनी है, जबकि शर्मिष्ठा ने अकेले ही स्वरा को पाला है। और इस तरह स्वरा और रागिनी हाफ सिस्टर्स हैं एक्चुअली, और दोनों फ्रेंड्स बन जाती हैं। फैमिली मना करती है कि नहीं कोई जरूरत नहीं है इनसे फ्रेंडशिप रखने की, बट धीरे धीरे दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन जाती हैं। और ये सच जानने के बाद वो डिसाइड कर लेती हैं कि अब वो अपने माता पिता को एक करेंगी। और उनकी इस कोशिश में उसकी जो दादी है रागिनी की, वो हर मुमकिन कोशिश करती है कि शर्मिष्ठा इस घर की बहू ना बने। लेकिन स्वरा और रागिनी के प्योर इंटेंशंस के सामने उनकी ज्यादा चलती नहीं है। जिसके बाद शेखर अपनी गलती मानता है, शर्मिष्ठा से माफी मांगता है कि वो अपनी मम्मी की बातों में आ गया, शर्मिष्ठा से शादी नहीं की और स्वरा को भी अपनी बेटी वाला हक नहीं दिया। लेकिन अब फाइनली दोनों की शादी हो जाती है और सालों पुरानी जो दूरियां हैं वो खत्म होने लगती हैं। अब इसके कुछ टाइम बाद होता क्या है, कहानी में एंट्री होती है लक्ष्य माहेश्वरी की, जो कि सीरियल का मेल लीड है। और लक्ष्य एक अमीर मारवाड़ी फैमिली का बेटा दिखाया है, और उसके पिता जो है दुर्गा प्रसाद वो शेखर के दोस्त हैं। और इसी वजह से रागिनी और लक्ष्य की एंगेजमेंट फिक्स कर देते हैं ये लोग, और रागिनी लक्ष्य से प्यार भी करने लगती है। लेकिन लक्ष्य को उससे प्यार नहीं होता, बल्कि उसको स्वरा से प्यार हो जाता है, जिसकी वजह से लक्ष्य रागिनी से एंगेजमेंट तोड़कर स्वरा को प्रपोज कर देता है। तो स्वरा तो पहले मना करती है कि नहीं ये तो रागिनी से होने वाली है एंगेजमेंट, इसी से कर लो, मैं उसका दिल वगैरह नहीं तोड़ना चाहती। लेकिन बाद में उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है क्योंकि वो भी उससे प्यार करने लगी है। और ये जो बात है ये रागिनी को अंदर से तोड़ देती है, और उसकी जो दादी है वो उसके कान भरना शुरू कर देती है। और रागिनी को लगने लगता है कि स्वरा की वजह से पहले उसके पापा और अब उसका प्यार दोनों छिन गए। एंड इसके बाद ये लोग धीरे धीरे रागिनी को नेगेटिव कैरेक्टर बना देते हैं, जिसके बाद वो चुपके चुपके स्वरा के खिलाफ साजिशें रचने लगती है। तो अब जब स्वरा और लक्ष्य की शादी का दिन आता है, रागिनी अपनी मतलब हद पार कर देती है। वो स्वरा को नदी में धक्का दे देती है ताकि सबको लगे कि स्वरा भाग गई है या मर गई है, और खुद स्वरा की जगह मंडप में जाकर बैठ जाती है। जिसके बाद स्वरा किसी तरह बचकर वापस आती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। फिर वो रागिनी से कहती है सबको सच बताने के लिए, लेकिन रागिनी उल्टा उसी को झूठा साबित कर देती है और माहेश्वरी फैमिली की बहू बनकर बैठ जाती है। अब इसी वक्त होती है संस्कार माहेश्वरी की एंट्री। संस्कार कौन है? संस्कार लक्ष्य का कजन भाई है, और वो अपनी फियोन्से कविता की मौत के लिए दुर्गा प्रसाद यानी जो लक्ष्य के पापा हैं उनसे बदला लेने आया है, क्योंकि उसके पापा कविता से उसकी शादी होने नहीं दे रहे थे। जिसके बाद वो गायब हो गई और फिर उसे खबर मिली कि उसकी मौत हो चुकी है। और बदला लेने के लिए वो क्या करता है, वो मेंटली अनस्टेबल होने का नाटक करता है। तो शुरू में तो वो रागिनी के साथ टीम बना लेता है, लेकिन अब वो इस बदले की आग में बुरा इंसान बन गया है, बट एक्चुअली देखा जाए तो वो अच्छा इंसान ही है अंदर से। तो जब उसे स्वरा की सच्चाई और मासूमियत वगैरह दिखती है तो वो धीरे धीरे उसकी तरफ आ जाता है। अब स्वरा डिसाइड करती है कि उसको कैसे भी करके माहेश्वरी हाउस में घुसना है और रागिनी का सच सबके सामने लाना है। इसीलिए वो संस्कार के साथ एक फेक मैरिज कर लेती है ताकि वो चुपचाप उस घर में रह सके। जिसके बाद रागिनी बार बार उनका झूठ पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन बार बार फेल होती रहती है। इसी दौरान संस्कार जो है
उसको स्वरा से सच्चा प्यार होने लगता है, जबकि स्वरा का ध्यान अभी भी अपने मोटिव पर ही है। बट ऐसा नहीं है कि वो लक्ष्य को वापस पाना चाहती है या कुछ, वो उसको अब अपने देवर की तरह ही देखती है, बिकॉज शी हैज एक्सेप्टेड हर फेट। वो अब उसकी बहन का पति बन चुका है। फिर आखिरकार स्वरा रागिनी के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर लेती है। एक दिन वो वीडियो सबके सामने आ जाता है जिसमें रागिनी स्वरा को नदी में धक्का देती है और अपनी सारी साजिशें कबूल करती हुई नजर आती है, जिसके बाद लक्ष्य को पता चल जाता है कि स्वरा कभी धोखेबाज थी ही नहीं और माहेश्वरी फैमिली रागिनी को घर से निकाल देती है और रागिनी के जो फादर हैं शेखर, वो भी उससे रिश्ता तोड़ देते हैं। और सब कुछ खोने के बाद रागिनी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो समझ जाती है कि प्यार कोई जबरदस्ती नहीं मिलता, जिसके बाद वो बदलने की कोशिश करती है और स्वरा अपने बड़े दिल की वजह से उसे माफ भी कर देती है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ खत्म नहीं होती। लक्ष्य रागिनी से बदला लेने के लिए, क्योंकि उसने उसकी जिंदगी खराब कर दी थी, वो तो अच्छा खासा स्वरा से शादी कर रहा था, काव्या नाम की एक लड़की से शादी कर लेता है। और ये जो काव्या है, ये असल में माहेश्वरी फैमिली को बर्बाद करना चाहती होती है। वो घर में आते ही सबको कंट्रोल करना शुरू कर देती है। लेकिन इस बार स्वरा और रागिनी एक टीम बन जाते हैं और ये दोनों तो बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, क्योंकि दोनों में ही दिमाग है और रागिनी में तो कुछ ज्यादा ही दिमाग है। तो दोनों मिलकर काव्या का पास्ट और उसके असली इरादे सबके सामने एक्सपोज कर देते हैं, जिसके बाद काव्या पुलिस के हवाले कर दी जाती है। एंड दिस वाज लिटरली वन ऑफ द फनेस्ट पार्ट ऑफ द शो, बिकॉज रागिनी और स्वरा साथ में ऑपरेट कर रहे थे। मतलब ऐसे समझो जैसे क्रिकेट में दो टीम्स हैं और वो बहुत स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं, उसके जो कैप्टन हैं वो दोनों एक ही टीम में हो जाएं, एक थर्ड टीम में। क्या क्रेजी हो जाएगी ना वो टीम। वैसे खैर, तो स्वरा के साथ इस तरीके से काव्या का सच सामने लाने पर लक्ष्य को रागिनी के बदले हुए रूप पर यकीन हो जाता है फाइनली, और वो भी उसे माफ कर देता है और दोनों अपनी मर्जी से दोबारा शादी करके अपने रिश्ते को एक नई शुरुआत देते हैं। उधर जो स्वरा है वो भी संस्कार के प्यार को धीरे धीरे एक्सेप्ट कर लेती है, उसको भी उससे प्यार हो जाता है और उनकी जो मैरिज थी वो एक्चुअली फेक थी। तो इस बार वो डिसाइड करते हैं कि वो असली शादी करेंगे। लेकिन तभी एक और बड़ा ट्विस्ट आ जाता है। संस्कार की वो जो फियोन्से थी ना कविता, जिसके चक्कर में वो घर में वापस आया था और उसे वो मरा हुआ समझ रहा था, वो एक्चुअली जिंदा है और वो वापस आ जाती है। और कविता को लगता है कि संस्कार अब भी उससे प्यार करता होगा, तो वो कोशिश करती है स्वरा को अपने रास्ते से हटाने की। लेकिन धीरे धीरे कविता को भी समझ में आ जाता है कि संस्कार अब उससे प्यार नहीं करता है, अब वो स्वरा से प्यार करता है और वो खुद ही उनके रास्ते से हट जाती है और स्वरा और संस्कार की शादी हो जाती है। जिसके बाद कुछ वक्त के लिए माहेश्वरी फैमिली में सब कुछ ठीक चलने लगता है। लेकिन फिर होती है रजत नाम के एक फ्रॉड आदमी की एंट्री, जो उत्तरा को अपने प्यार के जाल में फंसा लेता है। अब ये उत्तरा कौन है? उत्तरा संस्कार की सगी बहन है और ये जो रजत है, इसका सिंपल सा एक मोटिव है कि इसको माहेश्वरी फैमिली की प्रॉपर्टी हड़पनी है, बस। उसे कोई प्यार व्यार नहीं उत्तरा से, लेकिन उत्तरा को उससे बहुत प्यार है। अब जो स्वरा है हमारी, उसको रजत पर होने लगता है डाउट और उसे लगता है कि सही आदमी नहीं है, तो वो सच्चाई को ढूंढने लगती है। और जब वो ये सब पता करने की कोशिश करती है तो उसे पता चल जाता है कि रजत तो भाई खराब आदमी है। तो शादी के दिन वो रजत का सच सबके सामने ले आती है और गुस्से में आकर रजत स्वरा को मारने की कोशिश करता है, लेकिन संस्कार उसे बचाने पहुंच जाता है। उन दोनों के बीच लड़ाई होती है और संस्कार रजत को गोली मार देता है, जिससे रजत तो नदी में गिरता ही है, साथ ही साथ वो स्वरा को भी अपने साथ खींच लेता है। तुम्हें लगता है स्वरा मरेगी यार, वो मेन लीड है, तो स्वरा अभी भी बची हुई है, लेकिन सर पर चोट लगने की वजह से उसकी मेमोरी चली जाती है, जिसकी वजह से ना उसे माहेश्वरी फैमिली याद है, ना उसे संस्कार याद है, ना उसे अपनी शादी याद है, कुछ भी याद नहीं है। एंड ये पानी में गिरने के बाद ना उसकी जान साहिल नाम के एक आदमी ने बचाई होती है, जो एक फेमस रॉक स्टार है, और उसको भी स्वरा से प्यार हो जाता है उसकी देखभाल करते करते। फिर संस्कार को जब स्वरा का पता चलता है, जब वो उसे ढूंढ निकालता है, तो उसे वापस लाने की कोशिश करता है, लेकिन स्वरा उसे पहचानने से इनकार कर देती है। उसके दिमाग में सिर्फ इतना याद होता है कि किसी खतरनाक इंसान ने गोली चलाई थी और उसे लगने लगता है कि संस्कार ही वो खतरनाक इंसान है। जिसके बाद संस्कार कभी नौकर तो कभी किसान बनकर उसके आसपास रहता है ताकि उसकी याददाश्त वापस ला सके। दूसरी तरफ जो साहिल है, उसे पता चल जाता है कि स्वरा एक्चुअली संस्कार की पत्नी है, लेकिन वो उसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता होता, तो वो संस्कार पर कई हमले करवाता है और स्वरा को किडनैप करके जबरदस्ती शादी करने तक की कोशिश करता है। लेकिन आखिर में साहिल की जो मदर है वो अच्छी है, वो स्वरा और संस्कार का साथ देती हैं और वो लोग साहिल को पुलिस के हवाले कर देते हैं। पुलिस साहिल को अरेस्ट कर लेती है और इसी इमोशनल शॉक के बाद स्वरा की मेमोरी फाइनली पूरी तरह वापस आ जाती है और वो संस्कार को पहचान लेती है और दोनों फिर से एक हो जाते हैं। जिसके बाद उधर रागिनी के घर में एक नया ड्रामा शुरू हो जाता है। जो शर्मिष्ठा जी हैं वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, इस उम्र में। तो शेखर और पूरा घर खुश हो जाता है, लेकिन रागिनी की जो दादी हैं उनको लगता है कि लोग उनका मजाक उड़ाएंगे, वो लोग क्या सोचेंगे इस उम्र में प्रेगनेंसी। तो वो शर्मिष्ठा पर अबॉर्शन का प्रेशर बनाती हैं, लेकिन स्वरा और रागिनी अपनी माँ के साथ खड़ी रहती हैं। पर जो दादी जी हैं वो डिलीवरी के वक्त हॉस्पिटल की एक नर्स से मिलकर उस न्यूबॉर्न बेबी को गायब करवा देती हैं और सबको झूठ बोल देती हैं कि बच्चा पैदा होते ही मर गया, और पूरा परिवार टूट जाता है। अब दादी जी ने जिन नर्स को बच्चा दिया होता है ना, उस नर्स के पास से लक्ष्य का एक बड़ा भाई है आदर्श और उसकी पत्नी परिणीता, वो उस बच्चे को किडनैप कर लेते हैं और स्वरा और रागिनी को ब्लैकमेल करते हैं कि तुम जो दुर्गा प्रसाद है, माहेश्वरी फैमिली के हेड, उनके
सिग्नेचर्स लेके आओ प्रॉपर्टी और बिजनेस वगैरह के पेपर्स पे और हमारे नाम सारी जायदाद करवा दो, तब हम तुम्हें तुम्हारा छोटा भाई दे देंगे। तो उनको राजी राजी गैर राजी वो काम करवाना पड़ता है, जिसके बाद स्वरा, संस्कार, रागिनी, लक्ष्य, दुर्गा प्रसाद, उनकी वाइफ, सब लोग सड़क पर आ जाते हैं और स्वरा और रागिनी के मायके में शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन वो अभी भी उनका बच्चा वापस नहीं करते ताकि वो उन्हें ब्लैकमेल करते रहे और ये परिवार जो है जिनके सिग्नेचर्स धोखे से लिए गए ये पुलिस या कोर्ट में ना जाए। तो स्वरा ये प्लान बनाती है कि वो ऐसा प्रिटेंड करेगी कि वो इस फैमिली से तंग आ गई है इनके साथ रह रहकर, और वो ऐसा दिखाएगी आदर्श को और परिणीता को कि वो उनकी साइड पर है और वो उनकी हेल्प करना चाहती है। बदले में उसे 10 करोड़ रुपए चाहिए। बेसिकली उसने ऐसा दिखाया कि वो लालची हो गई है, बट एक्चुअली वो लालची नहीं हुई थी, वो उनका ध्यान भटका रही थी ताकि वो जो बच्चा उनके कब्जे में है उसे लक्ष्य, संस्कार ये सब ढूंढ सके, और जैसी बच्चा उनके हाथ में आ जाएगा सो ही अब वो उन्हें ब्लैकमेल नहीं कर पाएंगे। जिस चाल में वो कामयाब हो जाती है, वो फाइनली उस बच्चे को ढूंढ निकालते हैं और आदर्श अपनी गलती मानकर प्रॉपर्टी के पेपर्स वापस कर देता है। जिसके बाद एक क्रेजी चीज होती है। होता क्या है कि लक्ष्य अचानक लापता हो जाता है और कुछ दिन बाद पुलिस को एक लाश मिलती है और सब मान लेते हैं कि लक्ष्य मर चुका है। मतलब रागिनी पूरी तरह टूट जाती है और विधवा की तरह जीने लगती है और स्वरा इस सब के लिए संस्कार को जिम्मेदार मानने लगती है। बेसिकली आदर्श जो ये सब कर रहा था, उस चक्कर में आदर्श की लड़ाई हो गई थी लक्ष्य से और लक्ष्य आदर्श को जान से मारने वाला था। तो संस्कार ने स्टेप इन किया, उनको रोका और लक्ष्य पर हाथ उठा दिया कि वो क्या कर रहा है, जिसकी वजह से संस्कार और लक्ष्य के बीच में झड़प हो गई और इसी फाइट के बाद लक्ष्य गायब हो गया। और हुआ क्या कि संस्कार के पास लक्ष्य का कुछ सामान भी बरामद हुआ। तो स्वरा को ये लगने लग गया कि लास्ट टाइम इसी के साथ था लक्ष्य और ये दोनों लड़ भी रहे थे, तो इसी ने लक्ष्य को गायब किया है। अब संस्कार को ये बिल्कुल हजम नहीं हुआ कि ये मुझ पे इस तरह का शक कैसे कर सकती है। तो शुरू में तो उसने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया खुद को, लेकिन बाद में वो एकदम चुप हो गया क्योंकि उसको ऐसे हो गया कि ये मुझ पर भरोसा नहीं करेगी, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। जिससे स्वरा को लगने लगा कि इतनी चुप्पी इसलिए साधे हुए है बिकॉज ये अपना गुनाह एक्सेप्ट कर रहा है। तो स्वरा संस्कार को छोड़कर रागिनी के साथ उसके मायके में जाके रहने लग जाती है और रागिनी तो विधवा की तरह रह ही रही है। अब ये तो गोज विदाउट सेइंग है कि मतलब दोनों एक दूसरे से अलग जरूर रह रहे हैं, लेकिन उन दोनों के मन में एक दूसरे के लिए अभी भी बहुत सारा प्यार है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है कहानी में 6 महीने का लीप, और 6 महीने के लीप के बाद दिखाते हैं कि स्वरा और रागिनी अपना जैसे तैसे जीवन काट रही हैं और उधर जो लक्ष्य भाई साहब है उनका क्या पता चलता है कि वो जिंदा है और उसने नाम बदल लिया है। वो अब अभिमन्यु खन्ना नाम के बिजनेसमैन की जिंदगी जी रहा होता है। इवन उसके साथ मानसी नाम की एक औरत होती है और मिश्का नाम की एक छोटी लड़की भी होती है। जिसके बाद जब ये पूरी फैमिली को पता चलता है कि ऐसे ऐसे लक्ष्य जिंदा है और उसके पास जाते हैं, तो वो सबके सामने रागिनी को पहचानने से मना कर देता है और कहता है कि मानसी ही उसकी पत्नी है। और स्वरा को इस कहानी में कुछ गड़बड़ लगती है, तो धीरे धीरे वो सच पता करने की कोशिश करती है कि एक्सीडेंट के टाइम हुआ क्या था, जिसमें उसको पता चलता है कि मानसी वो लड़की है जिसने लक्ष्य की जान बचाई थी, लेकिन उसके बदले उसने उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। हुआ क्या था कि मानसी का एक बॉयफ्रेंड था निखिल, वो दोनों एक प्रॉपर्टी हड़पना चाहते थे और उसके लिए उन्हें मिश्का के फेक फादर की जरूरत थी। तो उन्होंने लक्ष्य को ब्लैकमेल किया था कि वो मिश्का को कुछ कर देंगे अगर उन्होंने उनकी बात नहीं मानी और अभिमन्यु बनकर जीने के लिए हाँ नहीं करी। तो अब तुम सोच रहे होंगे कि फेक फादर ही तो चाहिए, तो निखिल को ही बना लेते मिश्का का फेक फादर। एक्चुअली नहीं बना सकते थे, उन्होंने लक्ष्य को उसका फेक फादर इसलिए बनाया था बिकॉज वो बिल्कुल अभिमन्यु के जैसा दिखता था। अभिमन्यु वो है जिसका एक्सीडेंट लक्ष्य के साथ हुआ था 6 महीने पहले और उसमें अभिमन्यु की मौत हो गई थी, तो इसीलिए लक्ष्य चाहिए था प्रॉपर्टी वगैरह हड़पने के लिए। और ये मिश्का जो है ये उसी वाले अभिमन्यु की बेटी है। अब यही स्वरा संस्कार अपने प्रॉब्लम्स बुलाकर एक हो जाते हैं, रागिनी भी उनका साथ देती है और निखिल और मानसी को एक्सपोज कर देती है, जिसके बाद पुलिस इन दोनों को अरेस्ट कर लेते हैं और फाइनली लक्ष्य आजाद हो जाता है। अब बेचारी मिश्का का इस सब में कोई कसूर होता नहीं है, तो लक्ष्य और रागिनी उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करने लगते हैं एंड उसे लीगली अडॉप्ट भी कर लेते हैं। एंड लक्ष्य के आने के बाद तो ऑब्वियसली स्वरा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि उसने संस्कार को कितना गलत समझा, बिना वजह उस पर शक किया। तो वो संस्कार से माफी मांगती है और संस्कार बिना किसी शिकायत के उसे माफ कर देता है। दोनों फिर से एक हो जाते हैं एंड आखिर में महेश्वरी और रागिनी की फैमिली की सारी पुरानी दुश्मनियां खत्म हो जाती हैं। रागिनी अपनी पुरानी गलतियों से सीख चुकी होती है, लक्ष्य के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू कर चुकी होती है और मिश्का को अपनी बेटी समझ चुकी होती है और स्वरा और संस्कार भी खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं। अगर तुम कलर्स के शो देखते हो जैसे स्वरागिनी, तो तुम्हें याद है एक शो आता था मधुबाला, जो इन्होंने स्पेशल टीवी शो बनाया था बेस्ड ऑन बॉलीवुड लाइफ, मतलब सिनेमा के 100 इयर्स को सेलिब्रेट करने के लिए एक शो बनाया था, जिसमें उन्होंने एक लड़की दिखाई थी मधु, जो फिल्म सेट पर ही पैदा होती है। इस तरह की स्टोरी थी, काफी इंटरेस्टिंग शो था। इस पर मैंने वीडियो भी बनाया है, मैं स्क्रीन पर लगा दे रही हूँ, अगर तुम्हें इंटरेस्ट हो तो चला के देख लेना।